नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली की तरफ प्रीलिम रोज डेली करंट अफेयर आपके सामने रखते हैं, जिसमें स्टेट पीसीएस और स्टेट पीसीएस है या वनडे एग्जाम के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उसकी दृष्टि में हम ध्यान में रखते हुए समसमाई आपके लिए हम पेश करते हैं और आपके सामने न्यूज़ को लाते हैं ताकि आप परीक्षा में अच्छे बेहतर कर सकें। तो चलिए आज का प्रीलिम रोज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? 2DG ऑरल ड्रग। 2DG ऑरल ड्रग क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि DRDO द्वारा 2DG जो कोरोना रोधी दवा थी उसको विकसित की गई थी और जो है उसको जो है आपातकालीन रूप से मतलब कोविड के जो रोगी थे उनको दिया जाता था। अब इसको क्या है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है उसने वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अब ये क्या है, पूरे मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी। अभी तक क्या थे कि जो भी कोविड के रोगी हैं और हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं, उनको क्या होता था, 2DG जो है वो उनको क्या किया जाता था, आपातकाल के रूप में इस्तेमाल करने दिया जाता था। और एक क्या है, एक पाउच के रूप में होता है, पाउडर होता है। और ये क्या करता है, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को क्या कर देता है, संग्रहित कर देता था और वायरल के संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को विकसित करने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो 2DG ऑरल ड्रग के बारे में आपको लोग पता हो गया और इसको डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी द्वारा क्या कर दिया गया है, कमर्शियल रूप से लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है और इसमें जो है पी साईनाथ को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। क्या है पी साईनाथ? एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, पूछा जाता है। और जो है ये 1990 में यह पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। अब पी साईनाथ को मिला के अब तक 11 भारतीय लोगों को क्या किया गया है, पुरस्कार दिया जा चुका है। 11 भारतीय लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया है? पी साईनाथ को पूछ दिया जाता है। किससे जुड़े हुए हैं पी साईनाथ? प्रसिद्ध पत्रकार हैं। और ये पुरस्कार जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? एशियाई जो संस्कृति और एशियाई संस्कृतियों के बारे में जो है, एशिया की जो संस्कृतियां हैं उसके बारे में क्या करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, आपसी समझ को विकसित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। इसी का जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार है उसी के अंतर्गत पी साईनाथ को ग्रैंड प्राइज दिया गया है। ठीक, इसी में 3 श्रेणी हैं। जापान के केसिमो तोमियो को अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। इसी के अंतर्गत थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रभदा यून को कला और संस्कृति पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कब स्थापित किया गया? 1990 में स्थापित किया गया। 2021 का किसको दिया गया? पी साईनाथ को। प्रसिद्ध पत्रकार हैं। कितने लोगों को, भारतीय लोगों को दिया जा चुका है? 11 भारतीय लोगों को दिया चुका है। ठीक है, नोट कर लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कोर्स को क्या किया? ई कोर्स के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को केंद्र सरकार जोड़ने के काम करेगी अब, और उसको पंजीकरण आधार से भी इसको लिंक करेगी। ठीक है, अब इस ई कोर्स में क्या होता है, भूमि को जो किसी कानूनी रूप से जो भूमि ई कोर्स से जोड़ दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो कानूनी भूमि है उसमें विवादित है या नहीं, ये सारी चीज़ों को ई कोर्स के माध्यम से पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, अभी तक जो है यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र ने ये सारे काम को ई कोर्स के माध्यम से जोड़ चुकी हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा ने ई कोर्स के माध्यम से पंजीकरण का डेटाबेस क्या किया है, तैयार कर लिया है। ठीक है, 3 जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा ने ई कोर्स के माध्यम से डेटाबेस को क्या किया है, तैयार कर लिया। इससे फायदे क्या होगा, जो संदिग्ध लेन देन की भूमि होगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। विवाद को नियंत्रण, जो विवादित मैटर होगा, लोग ऑनलाइन जानकारी ले लेंगे कोर्ट्स के माध्यम से, तो विवाद को नियंत्रण में क्या होगी, इससे कमी आएगी यानी मदद मिलेगी। अदालत के कार्यभार में भी क्या होगी, अदालत में जो बहुत सारी जमीन के बारे में क्या होता है, आपको पता होता है, जब उसमें विवादित होती है या संदिग्ध होती हैं तो कोर्ट में मामला चला जाता है, तो उसको भी अदालत के कार्यभार में को क्या होगा, इससे कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो कौन कौन से राज्य हैं जो एक काम पूरा कर चुके हैं? यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा। ठीक है, 3 राज्य हैं। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नोट कर लिया करिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही काम की न्यूज़ है, आपको परीक्षा की दृष्टि से पीसीएस में या अन्य जो भी सारे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक है, 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? पीसी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीसी महालनोबिस
की जयंती पे क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने सांख्यिकी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पीसी महालनोबिस ने सांख्यिकी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने सांख्यिकी को विकसित करने का काम दिया है और इनकी सांख्यिकी को जो है विश्व भर में मान्यता दी गई है। विश्व भर में इनकी सांख्यिकी को मान्यता दी गई है क्योंकि इन्होंने सही विश्लेषण और डेटा को एकत्र करने में उचित तरीकों को सांख्यिकी को मतलब मदद करता है एक तरह से। ठीक है, और इनको जो है एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। 1968 में इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। 1968 में जो पद्म पुरस्कार होते हैं उसकी श्रेणी में पद्म विभूषण दिया जा चुका है। तो पूछ देता कभी कभी, पद्म विभूषण दिया जा चुका है। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 कैटेगरी होती है, आप लोगों को पता ही होगा। और इनको हमने बताया कि सांख्यिकी को विश्व भर में मान्यता दी गई है। तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। ठीक, और विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को जो है 20 अक्टूबर को बच्चों विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा इसको भी, क्योंकि जब बात उभरी है इसकी तो ये भी पूछा जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस। चलिए मिटा दिए। ठीक है, नीचे का मिटा दे रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है आप लोगों के काम की, और इसको याद कर लीजिएगा, करिए क्यों दिवस से एक प्रश्न पूछता है। अगला है बेहतानबाद। बेहतानबाद क्या है, एक नज़र डालते हैं इस पे। ये जो है दक्षिणी पश्चिमी चीन में जो है निर्माणाधीन है, यानी चीन द्वारा क्या किया जा रहा है, दक्षिणी पश्चिमी चीन में इसको निर्माण किया जा रहा है इस बात का। तो निर्माणाधीन अभी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होगा। यह जो बन जाएगा, जब बन जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा विद्युत बांध होगा। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जल विद्युत बांध होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जल विद्युत बांध बन जाएगा अगर ये निर्माण हो जाएगा तो। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा। बेहतानबाद है, कहाँ पे, दक्षिणी पश्चिमी चीन में है, और किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, चीन के द्वारा निर्माण किया जाता है। यांगत्जी इसकी सहायक नदी है। एक क्या इसकी सहायक नदी है, यांगत्जी पूछ देता है प्रश्न की सहायक नदी है किसकी, सहायक नदी है जो जिन्सा नदी पर बनाया जा रहा है। एक जिन्सा नदी है, वहाँ पर इस बात को बनाया जा रहा है। ठीक, एक बेसिक जानकारी है, जिन्सा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, 209 ये जो बांध है 289 मीटर ऊंचा है। इस बात की खासियत क्या है, 289 मीटर क्या है, ऊंचा है। और जो है 16 उत्पादन इकाइयाँ इसमें लगी पड़ी हैं, 16 प्रोडक्शन की यूनिट लगी पड़ी है, 16 प्रोडक्शन की यूनिट लगी पड़ी है इसमें। ठीक, अब इससे क्या होगा, लगभग 10 लाख किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होगी। 10 लाख, बहुत बड़ी बात है, 10 लाख किलोवाट ऊर्जा क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होगा, किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, चीन के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, दक्षिणी पश्चिमी चीन में। ठीक है, यांगत्जी इसकी क्या है, सहायक नदी है जो जिन्सा नदी में बनाया जा रहा है। कितना ऊंचाई इसकी कितनी है, 289 मीटर ऊंचा है। 16 प्रोडक्शन इकाइयाँ लगी हुई हैं, 10 लाख किलोवाट इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, मिटा दिया जाए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। नोट कर लिया करिए, साथ में अपने हिसाब से तैयार किया करिए, बातों को सुनिए। तो हो सकता है इसमें लिखावट में थोड़ी दिक्कत हो, आप लोगों को सुनना समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे इसमें टेक्निकल इशू जो होते हैं और अपना जो कैमराज का होता है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पूरी समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 ये हर साल मनाया जाता है, और 2021 ये हर साल मनाया जाता है। इस बार जो है स्पेन में किया जा रहा है। स्पेन के कहाँ पे, बार्सिलोना में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। स्पेन के बार्सिलोना में जो है यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। कौन सा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, बार्सिलोना में यह शुरू हुआ है। ठीक है,
और ये जो है सबसे बड़े ट्रेड शो में एक है, सबसे बड़े ट्रेड शो में एक है, ये सबसे बड़े ट्रेड शो में एक है, ठीक, सबसे बड़े ट्रेड शो में एक है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां भाग ले रही हैं? नोकिया, आपका नोकिया हो गया, नोकिया हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, गूगल हो गया, Xiaomi यानी एमआई होगा, Xiaomi, ठीक, और सोनी, सोनी, ये सारे ब्रांड इसमें क्या है, शामिल है इस इवेंट में, ठीक। और ये जो है इस कोविड-19 के बीच एक हाइब्रिड रूप से क्या हो रहा है, शुरुआत हो रही है इसकी, कोविड-19 महामारी के बीच हाइब्रिड रूप से एक सबसे बड़ा ट्रेड शो होगा, ठीक है। इसमें क्या सारी कंपनियां इकट्ठी होंगी जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 के रूप में भाग ले रही हैं, और ये क्या है, प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? स्पेन के बार्सिलोना में हो रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नीचे का मिटा दिया जाए, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है, और इसको आप लोग नोट कर लिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सी कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, पूछ लेता है डायरेक्ट। तो कहाँ पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का कहाँ पर आयोजन हो रहा है? स्पेन के बार्सिलोना में, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, डॉक्टर भीमराव आप लोगों में से हमें नहीं लगता कि किसी को डॉक्टर भीमराव जी के बारे में नहीं पता होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सभी लोग जानते होंगे। इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है और इस संविधान की तरह से निर्माता हैं, और इन्होंने इक्वलिटी के रूप में बात करी है, बहुत सारी चीज़ें। अभी ये न्यूज़ में क्या है, इनका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र, स्मारक एवं संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर? स्मारक एवं संस्कृति केंद्र की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? प्रश्न पूछा जा सकता है। लखनऊ में राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है? डॉक्टर रामनाथ कोविंद द्वारा, यानी प्रधान हमारे जो राष्ट्रपति हैं भारत के, रामनाथ कोविंद के द्वारा स्मारक एवं संस्कृति केंद्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहाँ पे रखी गई है? लखनऊ में, ठीक। जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने इसकी आधारशिला का उद्घाटन रखा है, आधारशिला रखी है कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है, कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, अगली न्यूज है। द ऑर्डर ऑफ पोलर, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये क्या है? मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मंगोलिया का क्या है? ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ पोल स्टार क्या है? मंगोलिया का, प्रश्न ऐसे ही पूछ देता है, मंगोलिया का क्या है? सर्वोच्च नागरिक क्या है? सम्मान है। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक क्या है? सम्मान है बच्चों, ठीक है, याद कर लीजिएगा। किसको दिया गया इस बार? इस बार किसको दिया गया है? आर के संबरवाल को, आर के संबरवाल को दिया गया है, आर के संबरवाल। देखिए आर के संबरवाल को ये द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार दिया गया, आर के संबरवाल को दिया गया, ठीक है। ऐसे ही पूछ देता है किसको दिया गया? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार आर के संबरवाल। आप डेली का डेली करते जाएंगे तभी आपको याद होगा। आप एक सोचें कि हम करंट अफेयर 1 महीने का डायरेक्ट पढ़ लें या 2 महीने का 4 महीने का, तो नहीं होगा। आप डेली का डेली आपको रिवीजन करना होगा जितना करंट को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी करंट अफेयर हो जाती, कोई एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है तो कोई नहीं होता। इसलिए डेली का डेली आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी करंट अफेयर क्या होती है, जीके का पार्ट बन जाती है, जीएस का पार्ट बन जाती है। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जीएस में भी बेनिफिट मिलता है, जीके में भी बेनिफिट मिलता है। कंटिन्यूटी बनाना है, बहुत जरूरी है, तो लगे रहिएगा साथ से, डेली का डेली देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मिटा दें, ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नवी न्यूज क्या है हमारी। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, ये कब मनाया जाता है? 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। और इस क्यों मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ताकि लोगों को खगोलीय विषयों के बारे में जानकारी हो सके। क्यों मनाया जाता है?
खगोलीय विषयों के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, क्षुद्र ग्रह के जो खतरे हैं, जो क्षुद्र ग्रह के खतरे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूकता हो सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह के खतरे के बारे में अवेयरनेस को फैलाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, पूरे विश्व लेवल पे जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, दिक्कत हो रही है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि दिवस से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। क्यों? क्षुद्र ग्रह के खतरे से जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, लास्ट और अंतिम न्यूज़ आज की क्या है देख लेते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग कंटिन्यूटी बना करके देखिए, वीडियो को पूरा लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर किया करिए ताकि वीडियो जो है आपको लोगों को फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हैं। अगली न्यूज़ फियर्सली फीमेल पुस्तक है, एक पुस्तक है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी फियर्सली द फीमेल दी दूती चंद स्टोरी। ये पुस्तक किसने लिखी है? सुदीप मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? सुदीप मिश्रा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और दूती चंद के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगा। ये क्या है? समलैंगिक है। दूती चंद जी क्या है? समलैंगिक है, आप लोगों को पता ही होगा। और ये क्या है? एक एथलीट खिलाड़ी है, एथलीट है, प्रश्न पूछा जाता है, एथलीट है। एथलीट में क्या है? धाविका है। ठीक, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है कि इन्होंने कैसे अपने संघर्ष को किया है, कैसे क्या किया है, सारी चीज़ें लिखी गई इनके बारे में। ये धाविका है और इन्होंने जो है 2016 में रियो ओलंपिक में क्या किया है? क्वालिफाई भी किया था, यानी रियो ओलंपिक खेल के लिए भाग भी लिया था। रियो ओलंपिक जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था उसमें क्या किया था? क्वालिफाइंग भी थी। ठीक, और बहुत सारे इन्होंने अपना क्या नाम है गोल्ड मेडल भी जीते हैं। तो इनका नाम बहुत आता है क्योंकि ये क्या है? समलैंगिक हैं, इसलिए प्रश्न और इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, फियर्सली फीमेल द दूती चंद पुस्तक स्टोरी किसने लिखा? पूछा जा सकता है क्योंकि सुदीप मिश्रा द्वारा, क्योंकि दूती चंद पिछले भी कुछ समय पहले चर्चा में शायद जो है उड़ीसा के रहने वाले, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर जानकारी नहीं है, उड़ीसा की इनका जन्म दिवस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। लगे रहिए हमारे साथ, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, करंट को अपने समझ कंटिन्यूटी करंट के साथ लगे रहिए। और जो भी आपको लगे कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम के माध्यम से आप कमेंट किया करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इस जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की, या सुझाव को आपको लेते रहेंगे। और हमारे साथ जो बने रहिए। और जो है अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए रखिए। ठीक है, धन्यवाद।